ये न कभी देश के साथ रहे हैं और न कभी रहेंगे। और नकली नोट का चलन अमेरिका भारत पर दादागिरी झाड़ रहा है। 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है। ये सिर्फ ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। ये न कभी देश के साथ रहे हैं और न कभी रहेंगे। बीजेपी आरएसएस जो है हमेशा ही देश का गद्दार आदमी रहा है। अभी भी देखिए, अब भी सिंदूर की बात करता हूँ। अब कुरैशी जी वहाँ लड़ रही थी, यहाँ विदेश मंत्री जयशंकर जी उसको रिपोर्ट पहुँचा रहे थे। ये आज तक ये 4 आदमी नहीं पकड़े गए इनसे। ये RDX कहाँ से आया, पहले वाला भी घटना देखिए, पुलवामा वाला हमला देखिए, आज तक RDX कहाँ से आया ये पता नहीं है इनको। अभी ये 4 आदमी मारे गए। राहुल गांधी क्या करते हैं इनको सारा पता चल जाता है। हमारा देश का किसान हरियाणा से दिल्ली नहीं पहुंच पाया, उसके लिए बैरियर लगा दिए। एकदम लगे कि आतंकवादी हैं ये लोग। और ये पाकिस्तान से लोग यहाँ आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए 1 साल हो चुका है। वैसे तो उन्होंने अपने पिछले 2 कार्यकाल में देश को बद से बदतर हालात में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तीसरे कार्यकाल के पहले 1 साल में उन्होंने नाकामियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और हर बार की तरह इस बार भी ना तो युवाओं को रोजगार दे पाए, ना महंगाई कम कर पाए और ना ही महिलाओं की सुरक्षा कर पाए। आइए आपको बताते हैं बीते 365 दिन में मोदी सरकार ने कैसे देश को हर मोर्चे पर बर्बादी में धकेला। विदेश नीति फेल। जिन ट्रंप को मोदी अपना दोस्त बताते नहीं थकते थे, उन्हीं ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लाद दिए। अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में बांधकर सैन्य जहाज से देश वापस भेजा और तो और पाक के साथ सीजफायर का क्रेडिट लेकर देश का अपमान भी किया। इतना ही नहीं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ दुनिया के किसी भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया। वहीं श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ चुका है। नेपाल और बांग्लादेश में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। गर्त में पहुंची अर्थव्यवस्था। बीते 1 साल में मोदी ने अर्थव्यवस्था का भी बंटा धार कर दिया है। जीडीपी ग्रोथ 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। विदेशी निवेश गिरता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI रिकॉर्ड लो पर है और नकली नोट का चलन बढ़ गया है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई। बीते 1 साल में मोदी सरकार रोजगार के मोर्चे पर भी बुरी तरह फेल हुई है। लाखों पद खाली होने के बावजूद वो भर्ती नहीं कर रही है। आलम यह है कि चपरासी की नौकरी के लिए मारामारी मची है। ऊपर से आसमान छूती महंगाई में लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो कर्ज लेने को मजबूर हैं। के ऑपरेशन पे नरेंद्र मोदी क्रेडिट ले रहे हैं क्या? बिल्कुल क्रेडिट ले रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का बन के रह गए हैं। ये पूरे देश का प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं इनको अपना प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री है, पूरे देश मानता है। राहुल गांधी जी भी बोले, सारे पार्टी मिल करके बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिंदुस्तान, अभी अलका लामा जी बोल गई है, हम एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी से गलती क्या हुई जो आप लोग नाराज? मोदी की ही गलती है। आपको पीछे हटाने की जरूरत है। आप ट्रंप का गुलामी कर रहे हो। ट्रंप कहता है उठ तो बैठ, उठ बैठ तो बैठ। ट्रंप का क्या खा रखे हम लोग। आपने जो ट्रंप के गुलामी कर रखे हो, साथ में गलबैयां करते हो। आप बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हो बिरयानी खाने के लिए, चाइना वाले को झूला पे झूलाते हो। विदेश मंत्री को क्या कहेंगे? पाकिस्तान को बता दिए विदेशी है। अभी खुद उनका ही स्टेटमेंट है, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि भाई हमने उसको इतला कर दिया और सारे आतंकवादी वहां से भागे। क्या आपका इंतजार करेगा? 400 पार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी बार बड़ी मशक्कत के बाद सरकार बना पाए। जोड़ तोड़ की सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन इस 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी बीते 10 साल जैसा निराशाजनक ही रहा। आइए मोदी सरकार के मंत्रालयों की बीते 1 साल की विफलताओं के बारे में जानते हैं। विदेश मंत्रालय विफल विदेश नीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कार्यकाल में बीते 1 साल में देश की विदेश नीति बुरी तरह विफल रही है। अमेरिका भारत पर दादागिरी झाड़ रहा है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर से खूब पैसा मिल रहा है। भारत के सबसे बड़े पार्टनरों में से एक रूस और कुवैत भी पाकिस्तान के साथ डील साइन कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाया। बीते एक साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया। 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है और ये 90% कहीं नहीं दिख रहा मुझे। चाहे बलात्कार हो, गरीबी हो, दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। नब्बे % दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो, बाकी कहीं भागीदारी नहीं आपकी। तो ये तो मुझे सच्चाई दिख रही है और जैसे मैंने आपसे कहा मैं सच्चाई देखता हूं, मुझे सच्चाई में इंटरेस्ट है। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि भैया देखो पता लगाते हैं ये है क्या, देश का एक्सरे करते हैं।